हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। छत पे सोने वाला ससुराल। जब रश्मि की शादी हुई थी तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। शहर में पली बड़ी रश्मि को गांव का ससुराल जरा अजीब लग रहा था और नया भी। कच्चे आंगन, नीम का पेड़ और एक तरफ मंजिल, छोटा सा घर, चारों तरफ खुला, हर आवाज़ साफ सुनाई देती। लेकिन सबसे अलग था उसका कमरा, जो दरअसल कोई कमरा नहीं था। घर की छत की उसका ससुराल थी। जी हाँ, छत ही। शादी के कुछ दिन बाद जब पहली बार रश्मि ने धीरे से पूछा, माँ जी, हमारा कमरा कहाँ है, तो हंसते हुए सास बोली, बहू, बरसात अभी आई नहीं, अभी तो छत ही राजा है। सारा घर रात को छत पे ही सोता है। तुम और तुम्हारा पिया भी। रश्मि को उस पर लगा जैसे किसी फिल्म में पहुंच गई हो, जहां छत पर ही सारी दुनिया बसी हो। शुरुआत में थोड़ी झिझक हुई। छत पे चारपाई बिछती है, एक कोने में मच्छरदानी और बाकी सब रिश्तेदार की कतारें। खुली आसमान के नीचे तारे गिनते हुए, चांद को निहारते हुए रश्मि को धीरे धीरे छत से प्यार होने लगा। हवा में वो अपनापन था जो चार दीवारी के कमरे में कहाँ मिलता। रात को सास जोर से कहती, बहू, चादर ओढ़ लेना, उस पर रही है। देवर ताना मारता, भाभी, आज तारा टूटा है, कुछ मांग लीजिए। और पति धीरे से कहता, तुम मांगो ना, मैं पूरा कर दूंगा। रश्मि को अब छत पे सीने सोने की आदत सी हो गई थी। गर्मी की उन रातों जब हवा चलती तो नींद खुद पे खुद आंखों में उतर आती, और जब बादल गरजते तो पूरे परिवार के साथ हंसते भागते नीचे उतरने किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता। छत पे सोने का अपना ही एक रोमांस था। कभी दूर मंदिर की घंटियां सुनाई देती, तो कभी आसपास के पड़ोस आती चाय की आवाज़। और सबसे प्यारा तो वो पल होता जब आधी रात को पति उठकर धीरे से मच्छर भगाने लगता और कहता, सो जाओ ना, मैं हूँ ना। धीरे धीरे रश्मि ने सीखा कि इस छत पे सिर्फ नींद नहीं आती, यहाँ रिश्ते भी पलते हैं। देवर अपनी कविताएं नहीं सुनाती, सास अपनी पुरानी यादें यही सुनाती थी, और पति से तो हर रात एक नई बात होती। एक दिन रश्मि ने अपने मायके फ़ोन किया, हंसते हुए कहा, यहाँ कमरा नहीं, पूरा आसमान मिला है। एक बार बरसात आई तो रश्मि को अंदर वाले कमरे सुलाया गया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। वह सोचती रही, कहाँ वो खुलापन, वो चांदनी, वो हंसी की आवाज़ें, वो ओस की ठंडी बूंदें। छत पे उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा कोना बन चुकी थी। रश्मि का ससुराल अब पूरे गांव में छत पे सोने वाला ससुराल कहलाता था। लोग हंसी में कहते, अब बहू को ऐसी कमरा दो, तो रश्मि मुस्कुरा कर कहती, मेरा ऐसी तो ऊपर खुली आसमान में है। सालों बाद जब उनके घर में पहली मंजिल बन गई और नया कमरा भी तैयार हुआ, तो भी रश्मि गर्मियों में अपनी चारपाई लेकर छत पे चली जाती। अब उसकी बेटी भी साथ सोती थी और तारों में बातें करती थी, जैसे कभी वह खुद किया करती थी। क्योंकि रश्मि जान चुकी थी कि छत पे सिर्फ हवा नहीं चलती, वहाँ रिश्तों की महक बहती है। और वो ससुराल जहाँ छत पे सोया जाता है, दरअसल वह एक छोटा सा स्वर्ग होता, खुला, सच्चा और बहुत ही अपनापन था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।